हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मतलब जैसे आपको पता है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर करके मतलब रिपीट भी होते हैं और वही पूछे जाते हैं। तो मैं अपने पहली वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो थी, उसमें आपको समांतर माध्य निकालना बताया था कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अब आपको अपनी इस वीडियो में मैं माध्य का बताऊंगा कि माध्य का कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है एक चैप्टर सांख्यिकी है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं: समांतर माध्य निकालना, माध्य का निकालना और बहुलक निकालना। तो मैं इससे पहली वीडियो में समांतर माध्य निकालना बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप ये देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैसे इसका सोल्यूशन करोगे, और ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर में एग्जाम में पूछा गया और कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरीके से और किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है, इससे पहले हमने समांतर माध्य निकाला था, ये माध्य का है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुलक निकालते हैं। तो माध्य का देखते हैं, बहुलक वाला भी आपका आएगा। इसमें कहा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ज्ञात करने के लिए कहा है माध्य का। अब सबसे पहली बात, हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो माध्य का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले से ही जो हमारा क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो माध्य का निकालने के लिए, कि अगर वो हमें माध्य का फाइंड करने के लिए कहे तो माध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला है L + n/2 - CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में आपका H होता है। याद रखना, CF का मतलब होता है आपका संचय बारंबारता। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम संचय बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? संचय बारंबारता। ठीक है, अब देखिए इसमें उसने हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। बारंबारता हम F को बोलते हैं, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी बारंबारता होती है, वो आपका F होता है। अब संचय बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं? संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारा पहला है इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास 14 है तो ये हमारे पास 14 का 14 हो गया। अब उसके बाद दूसरा निकालने के लिए इस वाले नंबर में जो पहली संचय बारंबारता है उसको ऐड कर देते हैं। अगर आप 56 में 14 को ऐड करोगे तो कितना, 6 और 4 10, ये आपका 70 हो गया। कितना आया आपका? 70। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए इसे नीचे वाले में उसे ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। जब आप 60 में 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 130। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको कितना हो जाएगा? जब 130 में आप 6 से ऐड करोगे तो आपको होगा 216। ऐसे ही जब आप 216 में आप 70 ऐड करोगे तो 216 और 4 220 और 70 आपको हो जाएंगे 290। और जैसे आप इसमें 62 ऐड करोगे तो आपके 62 कितने हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे 352। कितने हो गए आपके? 352। और जब आप इसमें 48 ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा ये 400। ठीक है, अब इसमें देखो, हमें सबसे पहले ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब मैं थोड़ा इसको फॉर्मूला को नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से आपका F और CF 2-3 चीज निकालनी होती है। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नीचे लिख लेंगे। हमें निकालनी होती है माध्य का, तो माध्य का के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो है L + n/2 - CF और आपका अपॉन में F और मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्योंकि मैंने जगह बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर समेशन F निकालना है आपका। अब आप देखिए, सबसे पहले हम समेशन F करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ n/2 निकालना होता है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है संचय बारंबारता के बाद इससे स्टार्ट होता है। तो हमें n निकालना है, क्योंकि n/2 करेंगे और उससे हमारी CF निकलेगी। तो जो हमारा समेशन F होता है, समेशन F का मतलब है इस सब का जोड़, उसको ही हम n बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका प्लस करेंगे। 8 और 2 10 और 4 14, 6 20, 20 और 6 26 और 4 30। 30 की आपकी 0 हो जाएगी और आपकी हासिल हो जाएगी 3। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 28, 28 34, 34 35 40, ये आपका है 40। अब आपको एक इफेक्ट बता दूं, जो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला होगा वही इसका सम होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारी संचय बारंबारता ठीक है और इसका सम भी ठीक है। अब संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो हमारे पास n/2 है, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास n कितना आया? देखो, n/2। अब हमारे पास n कितना है? 400, तो हम यहाँ लिखेंगे 400 और डिवाइडिंग बाई 2 है तो 2। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। कितना है हमारे पास? 200 निकल आया। अब जो हमारी संचय बारंबारता है उसमें हम ये देखेंगे जो 200 है वो किन दो नंबरों के बीच में पड़ रहा है। तो देखिए
ये हमारे पास कितना है 130 और ये हमारे पास 216, तो 200 जो है वो इनके बीच में आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो जो ऊपरले वाला होता है, ये जो ऊपरले वाला होता है वही हमारे पास क्या होता है, CF होता है। ठीक है, जो CF हो, CF के नीचे वाला जो है उसके जस्ट सामने वाला हमारे पास होता है F। ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। N/2 मिल गया हमें 200, CF मिल गया हमें कितना 130, और उसके बाद हमें F भी मिल गया कितना 86। अब हमारे पास H और L है, ये दोनों कैसे निकलते हैं, जो हमारे पास बारंबारता थी, जो F था उसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसके जो पहले वाला होता है वो होता है हमारा L, और जो H होता है वो हमारे इन सारों का बीच का डिफरेंस, बीच में गैप कितना चला हुआ है 15 से 20, 20 से 25, सबके बीच में 5 का गैप है, तो H होता है हमारे इसके बीच का नंबर। अब हमें सब कुछ चीज मिल गई, अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, मतलब हम फॉर्मूले में रखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इधर स्टार्ट करते हैं, इधर दिख रहा है तो देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है हमारा L कितना है, निकल के देखो N/2 हमारा कितना है 200 है, L हमारे पास कितना है, L ये हमारे पास 30 निकल के आया, H कितना है हमारे पास, H हमारे पास 5 आया। ठीक है, जो हमारा CF है, CF कितना है हमारा 130, ये हो गया, और हमारा F कितना है, F हमारे पास है 86। सबसे पहले सारे नंबर लिख लो, उसके बाद फिर हम माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, रख दो माध्यिका इक्वल, माध्यिका निकालने के लिए L होता है, L हमारे पास 30 है तो ये हो गया हमारे पास 30 प्लस, अब हमारे पास N/2 है, N/2 कितना है हमारा 200, तो हम लिख देंगे यहाँ से 200 माइनस, अब हमारे पास CF है, CF कितना है हमारा 130, तो ये हो गया हमारा 130। ठीक है, अपॉन में F कितना है हमारा, F हमारा 86 है, तो ये हो गया हमारे पास 86, और मल्टीप्लाई में जो H है, H कितना है हमारे पास, यानी कि हमने लिखा हुआ है H हमारे पास है 5, ये हो गया। अब करेंगे इसको, तो अभी तो हमारे पास जो 30 ही रहेगा, 200 में से 130 गए तो 70 बचे, और अपॉन में कितना है हमारे पास 86, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 5, इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना होगा हमारे पास हो जाएगा ये 30 माइनस 5 7 35, मतलब कि 350, और अपॉन में 86। ठीक है, सॉरी गाइस ये प्लस था तो हम ये प्लस लेके चलेंगे, हमारे पास प्लस था। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 350 को 86 से, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 350 को अगर हम डिवाइड करेंगे 86 से तो कितनी बार हो जाएगा, 4 बार करके देखते हैं। 4 6 24 का 4 का लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34, यह है आपका, ये आपके पास कितने बचे 6, और यहाँ हमारे पास 4 बचे, तो ये 0, ये भी 0, तो जब हमने डिवाइड करा तो 6 बचे हमारे पास, डेसिमल लगा के 0 उतार ली, अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और 0 उतार लेंगे हम, ये हमने 0 उतार ली। अब कितनी बार हो जाएगा आपका, हम इसको हो जाएगा आपके 8 चौक 32 8 7 56 होते हैं, तो 7 टाइम हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 4.71 के अप्रोक्स आएगा डिवाइड करने के बाद। तो ये कितना हुआ आपके पास 30 प्लस आपका हो गया 4.71। अब आप जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो आपकी जो माध्यिका निकल कर आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 34.71। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ी सी आपकी डिजिट चेंज हो सकती है। तो ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन भी करें और जो समांतर माध्यिका उस क्वेश्चन को भी देखें। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको मैं बताऊंगा बहुलक कैसे निकालना है। ठीक है गाइस, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।